हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल एंडेमी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम परिचर्चा करने जा रहे हैं उसका एक बहुत ख़ास मकसद है और एक बहुत सार्थक उद्देश्य है। उद्देश्य ये है कि सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम अपनी पढ़ाई को, अपनी रणनीति को कैसे बनाएं कि उस दिशा में हम आगे सफलता प्राप्त कर सकें। सबसे बड़ी समस्या और सबसे बड़ी चुनौती ये है कि मार्केट में बहुत सारे मटेरियल्स उपलब्ध हैं। उस मटेरियल को हम कौन सा खरीदें, कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, किस तरीके की हमारी रणनीति हो कि हम एकदम टू दी पॉइंट चीज़ों को पढ़ें और भटकाव की स्थिति ना हो और कम समय में ज़्यादा चीज़ों को हम एडाप्ट कर लें और अपनी परीक्षा में अच्छा कर पाएँ। तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसके लिए हमने 4 हथियार कह सकते हैं या 4 स्किल्स डेवलप किए हैं और उन्हीं डेवलप के स्किल्स के माध्यम से, उन्हीं हथियारों के माध्यम से आप अपनी पढ़ाई पर एक रणनीति बना के, एक जो है टारगेट बना के, उनको फॉलो करते हुए आप सफलता को अर्जित कर सकते हैं। तो आइए आज हम देखते हैं कि वो 4 स्किल्स, वो 4 हथियार कौन से हैं जिनके माध्यम से हम अपनी पढ़ाई को एक अलग तरीके से धार दे सकते हैं, मजबूती दे सकते हैं और सफलता के लिए एक सुनिश्चितता प्रदान कर सकते हैं कि इस माध्यम से हम सफलता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। तो इन 4 हथियार जो हैं, तो ये जो 4 हथियार हैं, कौन से 4 हथियार, ये 4 हथियार कौन कौन से हैं? जैसा कि आपको हम लास्ट में जब सिलेबस डिस्कस किए थे तो वहाँ पर बताए थे कि यूपी टेट या सी टेट में या फिर सुपर टेट में, सुपर टेट में सब में कितने सवाल हैं? 150 सवाल हैं, 150 क्वेश्चन है। इन 150 क्वेश्चनों को यूपी टेट और सी टेट में 5 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। 5 सेक्शन में डिवाइड किया है। जैसे पहला क्या हो गया? सीडीपी आपका हो गया। दूसरा क्या हो गया? लैंग्वेज हो गया, लैंग्वेज हो गया। तीसरा क्या हो गया? तीसरा आपकी मैथ हो गया। और चौथा क्या हो गया? ईवीएस हो गया। ईवीएस मीन्स इन्वायरमेंट। और पांचवा क्या है? लैंग्वेज सेकेंड हो गया। लैंग्वेज सेकेंड, लैंग्वेज सेकेंड का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि या तो आप इंग्लिश ले लीजिए या फिर आप संस्कृत, इन दो में से कोई एक चुन सकते हैं। और यहाँ पर एक कंपलसरी लैंग्वेज आपकी क्या होगी? हिंदी होगी। ठीक, तो इस तरीके से 30 सवाल करके, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से, 30 यहाँ से और 30 यहाँ से, इस तरीके से 150 सवाल आप के 5 भागों में विभक्त हैं। तो अब समस्या आती है कि इन सवालों को, इन सारे सिलेबस को कैसे कवर करें, कहाँ से कवर करें, उसके जो है जेन्युइन मटेरियल क्या है, ऑथेंटिक रिसोर्स क्या है, तो इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करें। तो ये जो 4 हथियार है, सबसे पहला आपका जो हथियार है वो क्या है? प्रीवियस ईयर पेपर, ये कह सकते हैं आप सिलेबस। सबसे पहले क्या होगा? सिलेबस। ये सिलेबस ये आपका ऐसा जो है मतलब कंटेंट है, ऐसा मटेरियल है कि इस सिलेबस से आपका काफ़ी कुछ स्थिति साफ हो जाती है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको ये छांटना है कि क्या नहीं पढ़ना है। पढ़ना तो सबको है। आप एक बुक ले लिए हिंदी की, अब हिंदी की बुक ले लिए तो भाई हिंदी की बुक में तो बहुत सारी चीज़ें हैं ना। सीडीपी की आप बुक ले लीजिए, सीडीपी के बुक में तो बहुत सारा कुछ भरा हुआ है, लेकिन आपको ये देखना है कि हमारे सिलेबस में क्या मेंशन है, हमको क्या पढ़ना है, सब और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हमको उन चीज़ों को छाट देना है कि क्या नहीं पढ़ना है। एलिमिनेशन सिस्टम अपनाना है। एलिमिनेशन सिस्टम के तहत ही हम क्या करते हैं कि मान लीजिए कि जो चीज़ें हैं, जैसे हमने 4 विकल्प दिया ABCD, 4 विकल्प में हमको उत्तर तो नहीं आ रहा है, ये पता है कि इन चारों में से कोई एक उत्तर सही है, लेकिन उत्तर हमको नहीं पता है। लेकिन हमको प्रश्न के बारे में ये जानकारी है कि नहीं, ये जो 2
ये जो दो सवाल हैं बी और डी, ये दोनों तो गलत हैं, इसका उत्तर हो ही नहीं सकता। तो अब आपके लिए स्थिति काफ़ी कुछ जो है सरल हो गई। सरल ये हो गई कि ये दो नहीं होंगे तो इन दोनों पे हमको अब विचार ही नहीं करना है, अर्थात इस पे हमको ध्यान है। अब मामला बचा 50-50 का आपका, या तो ए होगा या तो सी होगा। अब ए या सी पर विचार करेंगे, आप अपने दिमाग को दौड़ाएंगे, देखेंगे अगर आपको एग्जैक्ट उत्तर मिलता है, नहीं मिलता है तो फिर क्या करेंगे, अगर नहीं मिलेगा तो फिर रिस्क लेंगे 50-50 पे। तो आपका जो है दोनों पे चांस प्रोबेबिलिटी उतनी ही है, हो सकता है सही भी हो जाए, हो सकता है गलत भी हो जाए। लेकिन इससे इतर क्या है सिलेबस में कि जो नहीं पढ़ना है उसको छांट दो, जो पढ़ना है उसको ध्यान में रखो। सिलेबस आप हमेशा अपने सामने रखो, सिलेबस को आइडेंटिफाई करते रहो, उसको देखते रहो, उसके एक एक टॉपिक पर नज़र रखो, एनालिसिस करते रहो कि ये टॉपिक क्या है, यहाँ से कौन कौन से मटेरियल, क्या क्या सामग्री आ सकती है, क्या क्या हो सकते हैं इसके अंदर, सारा एकदम डिटेल में उसको पढ़ते रहिए आप। तो इस तरीके से सिलेबस आपका सबसे बड़ा क्या है, मार्गदर्शक है। ठीक, अब उसके बाद आती है सिलेबस के बाद कि ये तो डिज़ाइन हो गया, ये तो निश्चय हो गया कि सिलेबस यही है, हमको पढ़ना यहीं से है। सीडीपी में हमको ये पढ़ना है, लैंग्वेज में हमको ये पढ़ना है, मैथ में ये पढ़ना है, ईवीएस में ये पढ़ना है, ये आप ये आश्वस्त हो गए। उसके बाद अब बात आती है कि अब प्रश्नों की रूपरेखा क्या है, जो ये सब भी सिलेबस के अकॉर्डिंग जो मेंशन है, जो टॉपिक है, उन टॉपिक को हम कैसे पढ़ें, उसका लेवल क्या होगा, कठिनाई का स्तर क्या होगा, मॉडरेट होगा या फिर सिंपल होगा या फिर हार्ड होगा। तो ये पता चलेगा आपको किससे, प्रीवियस ईयर पेपर से। किससे, प्रीवियस ईयर पेपर से। ये आपका बहुत बड़ा हथियार है, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर से आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ से कौन सा टॉपिक कितना इम्पॉर्टेंट है, किस टॉपिक से बार बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने उलझाऊ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कितने सिंपल प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक की कितनी ज़्यादा महत्ता है। उस तरीके से आप वरीयता दे सकते हैं और आपको ये भी पता लग जाएगा कि कौन सा टॉपिक या फिर कौन से सेक्शन में हमको हमारा मजबूत पकड़ है और किस में हमारी कमज़ोर पकड़ है। इस आधार से आप देख सकेंगे कि आप अपना जो है अपनी क्षमता का अनुमान लगा पाएंगे। उस अनुमान के आधार पर आप डिसीजन ले लेंगे कि जो जो कमज़ोर सेक्शन है उसको आप एक कॉपी में लिख लीजिए कि इन चीज़ों पे, मान लीजिए जैसे हिंदी का व्याकरण पोर्शन में मान लीजिए कि रस छंद अलंकार हो गया, रस छंद अलंकार हो रहा है। अन्य टॉपिक की अपेक्षा ये थोड़े से कठिन माने जाते हैं, यहाँ पर लोगों के अक्सर सवाल गलत होते हैं। तो अगर यहाँ से सवाल बन रहा है तो आपको ये देखना होगा कि उसका लेवल क्या है, उसके जो एग्जाम्पल्स पूछे जा रहे हैं कैसे पूछे, उसके जो कीवर्ड हैं वो कीवर्ड कहाँ से कैसे आ रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको बारीकी से ध्यान देना होगा। ठीक, तो ये यहाँ से मालूम हो जाएगा। तो ये आपका प्रमुख। अब उसके बाद बात आती है कि अब ये तो पता हो गया कि प्रीवियस ईयर भी देख लिए कि पेपर का लेवल क्या होगा, कैसा होगा, वहाँ से कहाँ से प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं, कहाँ से कम आ रहे हैं। सिलेबस भी देख लिया कि कौन कौन से टॉपिक मेंशन है, कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ना है और कितना पढ़ना है। एक मोटा मोटा अंदाज़ा लग जाता है कि हम ये चीज़ इतने दिन में कवर कर सकते। अब इन सब के बावजूद जो तीसरी सबसे बड़ी समस्या आती है वो मटेरियल की आती है कि हम ये सारे स्टडी मटेरियल कहाँ से लें, कहाँ से प्रोवाइड हो, कैसे उपलब्ध हो, हमको रिसीव कहाँ से हम कर पाएँ। तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि मार्केट में इस समय इतने ज़्यादा मटेरियल की भरमार है जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि उसमें जो कुछ दिया गया है कितना सही है कितना नहीं सही। तो इसलिए जो भी आप चीज़ें पढ़ें वो टेक्स्ट बुक से पढ़ें, टेक्स्ट बुक से पढ़ें। टेक्स्ट बुक ही वो जरिया है जहाँ से आपको सफलता की राह को आसान कर देगा। और टेक्स्ट बुक से पढ़ेंगे और जेन्युइन जब टेक्स्ट बुक रहेगी तो अगर क्वेश्चन में, पेपर में अगर क्वेश्चन गलत दिया हुआ है तो आप जब क्लेम करेंगे तो इन्हीं टेक्स्ट बुकों से ही माना जाएगा कि आप जब प्रूफ देंगे, उसका साक्ष्य देंगे तो इन्हीं से देंगे, इन्हीं का मान्य होगा। गाइड आप बिल्कुल ना पढ़िए, गाइड का पढ़ा हुआ गाइड की तरह होता है। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए 82 और 90 का मामला होता है। अगर कैटेगरी में है आप तो हाँ आपको 82 नंबर लाना है और जनरल कैंडिडेट हैं तो हाँ आपको 90 नंबर लाना है। इन सब के बावजूद अब मैटर अलग होता जा रहा है कि टोटल 150 का 1/4 अंक जितना आप हासिल करेंगे, इस 150 में
150 में जितना आप हासिल करेंगे उसका 1/4 अंक आपका जो है आगामी परीक्षा में जोड़ा जाएगा, मेरिट में उसका स्थान मिलेगा। तो अब तो ये और चैलेंजिंग हो गया है। तो एक नंबर बहुत महत्वपूर्ण रखता है। पता लगी, मान लीजिए आप गाइड से पढ़े, गाइड में क्या होता है कि 4-6% सवाल ऐसे होते हैं जिसके उत्तर गलत दिए होते हैं, और उन गलत उत्तरों को आप पढ़कर चले गए। मान लीजिए संयोगवश क्या हुआ कि दुर्भाग्यवश वही प्रश्न आ गए और उस ऑप्शन को आप गलत पढ़ के गए थे और गलत ही लगा के चले आए। आपने सोचा नहीं हम तो पढ़े सही है, लेकिन हो क्या गया, गलत हो गया। तो जब गलत हो गया तो फिर आपका वहाँ से 1 नंबर तो कट जाना है। आप चैलेंज भी नहीं कर सकते, वो चैलेंज आपका स्वीकार नहीं होगा। तो इसलिए टेक्स्ट बुक पढ़िए। अपना एग्ज़ाम के विज्ञापन का इंतज़ार ना करो। एग्ज़ाम के विज्ञापन का इंतज़ार करने का मतलब है कि वही मतलब बहुत जल्दी में सब कुछ करोगे, कन्फ्यूजन होगा, जाओगे सब गलत। इसलिए अभी परीक्षा की कोई संभावना नहीं है, जबकि सरकार ने भी कह दिया कि हमारा छात्र शिक्षा का अनुपात अभी बराबर है। तो इन सबको आप इग्नोर कर दीजिए। आप अपनी तैयारी को बेहतर करिए। कैसे हमको कितना हाईएस्ट स्कोर लाएं कि हमारा जो ये 1/4 का रेशियो होगा वो हाईएस्ट रहे, इस पे आपको फोकस करना है। तो टेक्स्ट बुक पढ़िए। और चौथा सबसे बड़ा जो हथियार है आपका क्या है, अब इतना सब कर लिए, सिलेबस भी देख लिया, सिलेबस के हिसाब से जो है टेक्स्ट बुक को पढ़ भी लिया। टेक्स्ट बुक को पढ़ने के बाद प्रीवियस ईयर भी देख लिया था आपने कि पेपर कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, प्रश्न कैसे बन रहे हैं, उसका कठिनाई का स्तर क्या है, ये भी देख लिया। अब जो आपकी तैयारी की सबसे मजबूत भाग है, अब ये सेल्फ असेसमेंट की बात आती है। सेल्फ असेसमेंट मतलब स्व आकलन। अपना खुद का आकलन करो, खुद का मूल्यांकन करो कि अब इतना जब सारा हम पढ़ चुके हैं तो हम कहाँ किस स्तर पर पहुँचे। सेल्फ असेसमेंट कैसे होगा, प्रैक्टिस सेट से होगा। प्रैक्टिस टेस्ट से होगा। इसी क्या कह देते हैं, मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट का लाभ क्या होगा, इस मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो आपके अंदर कन्फ्यूजन है, पढ़ तो लिया आप भाई, पढ़ तो सब कुछ लेता है आदमी, लेकिन असली परीक्षा तो उसकी तब होता है जब वो एग्जाम हॉल में जाता है, प्रश्न उसके सामने आते हैं। जैसे आपने सीधा पढ़ा है तो सीधे तो प्रश्न आएंगे नहीं, प्रश्न थोड़े घुमावदार रहेंगे। तो जब प्रश्न घुमावदार रहेंगे तो आप क्या करेंगे कि उसको देख नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे कि चीज़ें याद है, आपने पढ़ा भी है, लेकिन उसको हल करने की प्रवृत्ति आपकी नहीं रही है। तो जब प्रवृत्ति नहीं होगी तो आते हुए भी सवाल क्या कर जाएंगे, गलत कर जाएंगे। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, तो मॉक टेस्ट में क्या होगा कि बार बार सवाल जो है विभिन्न तरीके से वही सवाल घूम कर आएगा, विभिन्न मोड में वो बन के आएगा। जब बन के आएगा तो आप उसको हर तरीके से, हर एंगल से सॉल्व कर लेंगे, तो आपकी क्लैरिटी आ जाएगी, स्पष्टता आ जाएगी। उस सवाल को लेकर आपका सवाल फिर आगे कभी गलत नहीं होगा अगर एक बार गलत होगी। तो इस तरीके से यही 4 हथियार हैं। इन्हीं 4 हथियारों पर आप मेहनत करके वर्क करिए, और वर्क करने के बाद इससे आप सफलता को आसान कर सकते हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं सिलेबस, प्रीवियस ईयर पेपर, टेक्स्ट बुक और सेल्फ असेसमेंट अर्थात मॉक टेस्ट। यही 4 ऐसे हथियार हैं जिनको आप पढ़कर और इनको अप्लाई करके आप जो है परीक्षा में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अब टेक्स्ट बुक में अगर हम मान लो बात करें, इस समय हम हिंदी की क्लास आपकी ले रहे हैं। हिंदी क्लास के अंतर्गत अगर टेक्स्ट बुक में कौन सी बुक आप फॉलो करें, तो उसके लिए हम कुछ आपको जेन्युइन बुक बता दे रहे हैं कि उन्हीं बुकों को आप फॉलो कर सकते हैं, अगर बुक फॉलो करना चाहें तो। नहीं तो हम यहाँ से खुद इतना जो है मैटर आपको डिलीवर कर देंगे, इतना दे देंगे कि आपको 90% चीज़ें यहाँ से कवर हो जाएगी, कुछ भी छूटेगा नहीं। और सब कुछ जो भी हम देंगे वो सब क्रमबद्ध रहेगा, कुछ भी अधूरा नहीं होगा। आप विश्वास करके क्रमबद्ध तरीके से अपना नोट्स बनाते जाइए। एक नोट्स तैयार करिए, सो कर मत पढ़िए, बैठ कर पढ़िए, खुले मन से पढ़िए, और नोटबुक और पेन के साथ पढ़िए, टाइम पास ना करिए। कहीं से भी पढ़िए, बेहतर तरीके से पढ़िए। तो कहीं का तो हमको नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ से अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे, तो एक बात की गारंटी है कि यहाँ से जो मिलेगा आपको कंप्लीट मिलेगा, कोई कटपिट नहीं मिलेगा, आधी अधूरी जानकारी नहीं मिलेगी। जो मिलेगा पूरा सिलेबस मिलेगा, पूरी जानकारी मिलेगी और पूरी प्रामाणिकता के साथ मिलेगी।
तो टेक्स्ट बुक में अगर आप हिंदी की बात करो तो हिंदी टेक्स्ट बुक के अंतर्गत 2-3 बुक अगर आप खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। एक तो आप खरीद सकते हैं क्या, जो सबसे प्रसिद्ध है, सर्वमान्य बुक है, वो है वासुदेव नंदन प्रसाद की, वासुदेव नंदन प्रसाद। इस बुक की विशेषता इतनी ही है कि यहाँ पर जो चीज़ें दिया है, जो कॉन्सेप्ट दिया है, बहुत क्लियर दिया है। और उसके साथ साथ इसकी जो भाई विशेषता है तो उसकी कुछ जो है बुराइयाँ भी होंगी, जिसके एडवांटेज होते हैं उसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इनके जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि यहाँ पर थोड़े से उदाहरणों की संख्या कम है। तो बाकी जो है मैटर इनका सॉलिड है, उसमें नो डाउट बहुत अच्छा मैटर है और बहुत जो है शार्ट तरीके से दिया हुआ है। दूसरी बुक आप ले सकते हैं हरदेव बाहरी की, हरदेव बाहरी की। हरदेव बाहरी की विशेषता क्या है, वासुदेव नंदन और हरदेव बाहरी में फ़र्क क्या है, दोनों के मैटर अथेंटिक हैं, जेन्युइन है, बहुत अच्छे से दोनों लोगों ने लिखा है, बहुत अच्छे से समझाया है। बस दोनों में फ़र्क इतना है कि इनके में उदाहरणों की संख्या कम है, इनके में एग्जाम्पल्स की संख्या भरमार है, बहुत ज़्यादा है। आपको खूब मिलेगा एग्जाम्पल्स, खूब हल करिए उसको, खूब देखिए। और अगर आप एक और लेना चाहते हैं तो हिंदी मानक करके आती है, हिंदी मानक, मानक भाषा व्याकरण, ये टोटल एनसीईआरटी बेस्ड पर है। यहाँ भी चीज़ें काफ़ी आसान तरीके से दी हुई है, काफ़ी जो है अच्छी दी हुई है। इन सब की पूरी प्रामाणिकता है। इन सबको अगर आप ध्यान रखेंगे तो इन तीनों में से कोई भी एक बुक आप ले सकते हैं, सब अच्छी बुक हैं। तो इस तरीके से आपका जो स्टडी मटेरियल होगा, जो बुक होंगे, टेक्स्ट बुक होंगे, वो यही होगा, ठीक। और बाकी अगर नहीं आप लेना चाहते तो हम आपके साथ तो हैं, तो आपको घबराने की और चिंता करने की बात नहीं है। यहाँ से हम सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराएंगे और सब कुछ हम आपको देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप रणनीति बनाइए, आप अपनी सफलता के प्रति आश्वस्त होइए और आगे जो भी चीज़ें हैं उसको हम आपको देते रहेंगे, ठीक।